जय हिंद सभी प्यारे साथी, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे व्यास सम्मान याद करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करवा चुकी हूँ। सभी प्यारे साथी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, या आप स्टैटिक्स जी के याद करना चाहते हो तो उनमें पुरस्कार आपके पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे साथी शुरुआत करते हैं व्यास सम्मान की, जो आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराए जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्यास सम्मान। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सर्वोच्च है, मतलब पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आपका व्यास सम्मान आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है आपका व्यास सम्मान। सेकंड नंबर का है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया। 4 लाख रुपए मिलते हैं, पट्टिका और प्रशस्ति पत्र मिलती है, ठीक है। और सबसे ये तो देखो, पहला तो याद रखना ही रखना है, सन भी याद रखना है। 1991 भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, पहली जो कृति है वो क्या है बेटा? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये मिला है बेटा डॉक्टर रामविलास शर्मा को। तो आप याद रखेंगे कि पहला व्यास सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला है। कब मिला है? सबसे जरूरी चीज, तो वो मिला है बेटा 1991 में। 1991 में सन आपको जरूर याद रखना है। नीला चांद, मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी याद करवाया था कि चांद किसके पास है? भगवान शिव के पास, तो वो प्रसाद के रूप में दे दिया, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के सामने हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है और साथ में व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। मैं वक्त के सामने गिर गया, है ना, तो माथुर साहिब क्या हो गए? गिर गए, तो गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। चलो भैया, सपना अभी भी, तो भैया सपना किसके पास है? वो जो हमारी सपना है ना, वह धर्मवीर भारती के पास है। तो आपको बोलना है सपना अभी भी धर्मवीर भारती के पास है। आत्मजयी, तो मैंने आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक रचना याद करवाई थी, कुंवर नारायण। इसके जैसा कुंवारा कोई दूसरा नहीं, और यहाँ याद रखो कि इसके जैसी कुंवारी आत्मा कोई नहीं, तो कुंवर नारायण। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो बेटा एक बात बताओ, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो आप क्या कहोगे कि मेरे राम का जो स्वरूप है वो संवेदन है, ठीक है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, तो क्या बोलोगे कि मेरे राम का जो स्वरूप है वो संवेदन है, संवेदनशील है। उत्तर कबीर, तो बेटा उत्तर कबीर कहाँ गया था? केदारनाथ घूमन गया था, केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। क्यों गया कबीर? क्योंकि अकाल पड़ गया था ना केदारनाथ पे, ऐसे याद रखेंगे। 5 आंगनों वाला घर, तो भैया 5 आंगन को हम क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, मतलब गोविंद मिश्र। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस रचना के लिए मिला हुआ है? कोहरे में कैद रंग, हमने वहां भी रंग मिश्र कर दिए थे। बिस्तरामपुर का संत, तो हम बोलेंगे बिस्तरामपुर का जो संत है उसने लाल लाल दरबार लगाया है, तो श्री लाल शुक्ल, और लाल राग दरबार साहित्य अकादमी पुरस्कार और बिस्तरामपुर का संत। तो आप ऐसे बोला ना कि बिस्तरामपुर में क्या लगा है? लाल लाल दरबार लगा है। तो यहाँ से आपकी व्यास सम्मान भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों याद हो गए। तो ऐसे ही आप इनको कंबाइन करके चलेंगे, रचनाएं भी आपके याद हो जाएगी, ठीक है बेटा। पहला गिरमिटिया, बेटा यहाँ क्या है? गिर, और बस तुम भी यहाँ गिर ही लिख दो, तो गिरिराज किशोर मतलब किशोर था ना, जवान था, तो गिरमिटिया तो होता ही। आलोचना का पक्ष, भैया आलोचना किसने करी? अब अमित शाह तुम देखते नहीं, अमित शाह आलोचना करू जा, बस यहाँ रमेश चंद्र शाह है, यहाँ रमेश है हमारा भैया, रमेश चंद्र शाह आलोचना करू जा। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, तो भैया पृथ्वी का जो कृष्ण पक्ष है ना वो कैलाश वाजपेयी है। तो भैया कैलाश पर तो हमारे भोलेनाथ बैठे हैं, तुम रचनाओं के लिए याद रख लो कि जो पृथ्वी का जो कृष्ण पक्ष है वो कैलाश पर्वत से शुरू होता है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। आवा, हम कहेंगे आवा का चित्र बड़ा सोना है, आवा का चित्र मतलब चित्रा मृदगल। कट गुलाब, भैया गुलाब कैसा होवे? तो तुम कहोगे मैम गुलाब तो बड़ा सॉफ्ट होवे, बिल्कुल भैया वही तो मृदुल्ला गर्ग, समझे। तो ये मृदु का मतलब क्या हो? मृदु का मतलब कोमल ही तो होता है। कथा सतीसार, मतलब सती की कथा सती की कथा, तो सती की कथा किसने लिखी? चंद्रकांता, या कह लो कि जो सती की कथा हुई वो चांद की रोशनी में हुई, चंद्र कथा।
अब आ जाता है कविता का अर्थात। तो भैया हमने कविता का अर्थात क्या निकाला, आनंद निकाला, मतलब परमानंद श्री वास्तव, परमानंद श्री वास्तव। समय सरगम, समय किसका सरगम के साथ है ना, समय किसका अच्छा चलेगा बेटा, समय सरगम किसका अच्छा चलेगा, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण होंगे, कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती, समय सरगम। एक कहानी यह भी, तो मन्नू भंडारी कह रही भैया भंडार तो मैंने भर ही रखा है कहानियों का, एक कहानी यह भी भर दो। इन्हीं हथियारों से लड़ लड़कर हम अमर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, अमरकांत। फिर भी कुछ रह जाएगा, कितनी ही कर लियो भैया इस जिंदगी में, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, मेरी तमन्ना मेरी इच्छा अधूरी रह गई, फिर भी कुछ रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, फिर भी कुछ ना, इस विश्व में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बेटा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इतना भी याद रखिए, विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इस विश्व में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। आम के पत्ते, आम के पत्ते, आम के पत्ते किसने खाए, रामदरस मिश्र ने खाए हैं, आम के पत्ते, अरे भैया रामदरस मिश्र, आम के पत्ते रामदरस मिश्र ने खाए, न भूत न भविष्य। जुकर भैया हमारे मोदी जी को नहीं पता ना कि भूत में क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है, बस ऐसे ही हमारे नरेंद्र कोहली को नहीं पता है कि क्या भूतो न भविष्य। तो भैया नरेंद्र, या तो नरेंद्र का हिसाब लगा लो या फिर विराट कोहली का या नरेंद्र मोदी का, ठीक है, मोदी जी को भी तो नहीं पता ना। आओ, व्योमकेश दरवेश, तो बेटा व्योमकेश दरवेश है आपकी विश्वनाथ त्रिपाठी की, व्योमकेश दरवेश तो विश्वनाथ त्रिपाठी। तो भैया जो दरवाजा है वो त्रिपाठी के लिए खुला है, जो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि त्रिपाठी का दर, त्रिपाठी का दर, इसे आप कंफ्यूज नहीं होने क्योंकि विश्वनाथ बहुत सारे राइटरों में नाम है, तो आप यहाँ त्रिपाठी याद कर लीजिए कि भैया व्योमकेश दरवेश दर है ना, तो भैया हम किसके दर पर गए, त्रिपाठी के दर पर गए। हालांकि व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है, पर फिर भी आप इसको याद रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप अपना तरीका भी बेटा बना सकते हो, ठीक है जी। आगे चले, चलो, ये आया था जेल पुलिस में, प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्म अनुसार अध्ययन। तो भैया इसने प्रेमचंद की कहानियों का अध्ययन किया, कैसे किया, गा गा कर। तो कैसे गाया, तो देखो भैया कमल किशोर गोयनका, देखो भैया ऐसे इस गोयनका से तुम क्या कर लोगे, गा कर, गोयन का मतलब गा कर। तो एक बार और बोलो कि भैया मैंने जो प्रेमचंद की कहानियों का जो अध्ययन किया है काल कर्म अनुसार, वो मैंने गा कर किया है, गा कर, और इस गा से तुम गोयन का याद रखना, ठीक है जी। क्षमा कर दिया, क्षमा किसने करा, सुनीता ने करा था, सुनीता ने, सुनीता जैन ने, भैया क्षमा किसने किया, सुनीता ने किया। काटना समी का वृक्ष है ना, पदम पंखुरी की धार से। तो भैया आप यहाँ समी शब्द याद रखिए, कौन सा शब्द याद रखेंगे बेटा, समी, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भैया जुकर साहित्य अकादमी पुरस्कार में सुरेंद्र वर्मा कह रहा था मुझे चांद चाहिए, यहीं इसे क्या चाहिए, समी का वृक्ष चाहिए, तो बस सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा को क्या चाहिए, तो तुम ऐसे याद रख लो भैया, अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात है तो सुरेंद्र को चाहिए चांद, अगर व्यास सम्मान की बात है तो सुरेंद्र को चाहिए समी का वृक्ष, ठीक है भाई। हमारी जो कालिया साहिब है वो बहुत दुखी सुखी है, दुखी भी है और सुखी भी है। कौन कौन दुखी है, ममता कालिया, जो हमारा कालिया साहिब है वो दुखी भी है और सुखी भी है। जितने लोग उतने प्रेम, यही तो भगवान की लीला है कि भैया जितने लोग होंगे उतने ही तरह के प्रेम होंगे, उतनी ही तरह की बातें होंगी, तो यही तो हमारे भगवान की क्या है, लीला है। तो लीलाधर जुगड़ी, कागज की नाव नासिरा की थी ना वाह, ठीक है, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा की क्या है बेटा, कागज की नाव। पाटलिपुत्र की सामग्री, तो भैया एक हमारा शरद भाई साहब जी है, वो क्या कर रहा था, पाटलिपुत्र में सामग्री लेकर जा रहा था। पगार, किस चीज भाई, क्यों जा रहा था वो पाटलिपुत्र की सामग्री लेने के लिए, क्योंकि उसे पगार चाहिए थी भाई, पगार मतलब सैलरी, तो शरद पगारे। महाबली, महाबली नाटक किसने लिखा, असगर वहाजत, महाबली, तो भैया महाबली कौन है, असगर वहाजत है। पागल खाना, एक देखो बेटा हमेशा एक बात याद रखना जीवन में, है ना, मेरी मम्मी भी कहती है कि अनपढ़ मतलब कि मूर्ख और जिसमें ज्यादा ज्ञान, उनमें अंतर नहीं होता कभी भी। तो बेटा एक बात याद रखना, मूर्ख किसे कहा गया है भैया, देखो जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतना ही पागल होगा। तो आप कैसे कर सकते हो, ज्ञान चतुर्वेदी, भैया इसके पास ना ज्यादा ज्ञान आ गया था और ये ज्यादा ज्ञान पाके क्या हो गया, पागल हो गया, ठीक है। ज्यादा ज्ञान भी तो खतरनाक होता है ना, तो ज्यादा ज्ञान आ गया था तो यूं पागल हो गया, ऐसे याद रखो। यादें, यादें और यादें, तो पुष्पा कहती है झूठेंगी तो बिल्कुल ही नहीं, और तुम इस चीज को याद रखोगे, यादें यादें और यादें, बस वही कि भैया पुष्पा झुकेगी नहीं, और ये तुम हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे कि उस मूवी में जो पुष्पा है वो कभी झुकी ही नहीं। तो भैया ये क्या है, एक तरीके से याद है, तो याद रखो बेटा पुष्पा भारती। कौन देश को वासी
हैं, ये पूछ रही है कि कौन से देश के वासी हैं, हमने कहा जहां सूर्य निकलता है, ए बाला जहां सूर्य निकलता है, तो इसका नाम बेटा सूर्य बाला। तो ये थे बेटा आपके व्यास सम्मान। सभी प्यारे साथी अपने बंधुओं दोस्तों सभी को बताएंगे भैया आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ आपका हिंदी स्पेशल बैच भी है जो मिल रहा है आपको मात्र 299 में। जो आप किसी भी स्टेट से हो, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती हो, ये बैच मतलब उसी को देखकर मैंने बनाया है, और ये मिलेगा आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और जल्द ही आपके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आने वाला है। सभी प्यारे साथी को जय हिंद, हर हर महादेव।